Hello बच्चों, good morning and welcome back to Standard 10th. We are in now chapter number 8 Trigonometry. ये चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो 10th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है एल्जिब्रा उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो ये चैप्टर को एक विशिष्ट रूप से आप देखना, क्योंकि ये चैप्टर जिन लोगों को आगे जाके साइंस लाइन में जाना है और जिनको आगे जाके इंजीनियरिंग पढ़ना है, जिनको आगे जाके कोई स्पेस साइंस के बारे में पढ़ना है, उनका लिए ये फाउंडेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझना, देखना। ये चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंट्रो पार्ट में दे रहा हूँ, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो समझाया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझाया है। हकीकत में ये इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1 है। आगे जाके जब एक्सरसाइज वाइज में अलग अलग प्रकार के इंट्रोडक्शन के कुछ वीडियोस भेजता रहूँगा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ताकि आपका वो फ्रेश रहे। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें जो 8.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1 वो मैं आपको भेज रहा हूँ। अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का हम अर्थ समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक लैटिन शब्द से आया हुआ है, ग्रीक शब्द से आता है। ट्रिग्नो मतलब ट्राई, ओके, ये कट हुआ है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब मेजर्स। मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर इसका लिटरेरी मीनिंग हम निकालें तो ये होता है मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्री आज के समय में, मैं तो आज के समय में कंटेम्प्रेरी समय की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ। उस टाइम जब कोई भी साइंस ने कोई प्रगति नहीं की थी, ना स्केल था, ना मेजरमेंट था, ना कुछ था, तो उस टाइम भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हुआ करता था। हमारे बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, जो कुछ ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे, हमारे आर्यभट्ट थे, ऐसे मैथमेटिशियंस भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे। किस तरह? जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप जहाँ पे खड़े हो और कोई एक बिल्डिंग की हाइट आपको नापनी है, तो वो लोग बिना स्केल से वो बिल्डिंग की हाइट बता देते थे। या तो जो बिल्डिंग यहाँ से दूर है और आप जहाँ से खड़े हो उसका डिस्टेंस बता देते थे। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आपको डिस्टेंस, हाइट, वो सब नापने के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। जब आपके पास कोई स्केल भी नहीं है तो भी आप बता सकते हो। तो पुराने समय में यही किया करते थे। आज के मॉडर्न साइंस में तो हमारे पास सभी एमिनिटीज़ है, सभी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास मोबाइल्स है, टेक्निक्स है, कंप्यूटर्स है, सब कुछ है, हमारे पास रेडी फार्मूलाज है। सिर्फ उसका कैलकुलेशन करना है। फार्मूलाज भी रेडी है। आप तो इतने लकी हो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तैयार दे दिया है। सिर्फ इसके अंदर फिगर्स डालो, आंसर ले लो, फिगर्स डालो, आंसर्स ले लो। लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आज साइंस जहाँ प्रगति कर रहा है, मॉडर्न साइंस जिस तरफ जा रहा है, तो आज का समय वो नहीं है कि जब हम कोई छोटी मोटी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अभी का समय और आने वाला समय हम ऐसे साइंस पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हमें ब्लैक होल के बारे में पढ़ना है, हमें दोस डिस्टेंस ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ना है, हमें गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना है, हमें प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, उसके डिस्टेंस के बारे में, उसकी हाइट, उसकी साइज। हर जगह पर वहाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि जिनको इंटरेस्ट है, जिनको आगे जाके साइंस में ही जाना है, उनके लिए ये एक फाउंडेशन है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर ये नहीं आपको आता है तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए 10th स्टैंडर्ड से ही जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, तो उसको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब बहुत ही कॉन्सेप्ट्स प्रिसाइज रूप से मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ बिटवीन द रिलेशंस, या तो स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। एंगल्स और साइड्स का क्या रिलेशन है उसका हम स्टडी करते हैं, तो उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बस सिंपल भाषा में बात करो। आइए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, एक बात यहाँ बता दूं कि
ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी हम यहाँ पे आपकी जहाँ टेक्स्ट बुक में जो सीमित पोर्शन है 10th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल तक के रेशियोज तक ही सीमित स्टडीज है। राइट एंगल ट्राइंगल में और एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90 डिग्री तक, 0 to 90 डिग्री तक के जितने भी डिग्रीज हैं हमारे एक्यूट एंगल्स के, उसके मेजरमेंट के बारे में ही बात करना है और वहाँ तक ही सीमित ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन दिया है हमारे 10th स्टैंडर्ड के पोर्शन में, तो हम उसकी ही बात करेंगे फिलहाल। तो फिर आगे जाके बहुत ऐसा नहीं है कि हम 90 डिग्री के अबाव कुछ मेजरमेंट्स के रेशियोज नहीं फाइंड कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आगे जाके आएगा हायर ग्रेड्स में। फिलहाल हम दिमाग में यही रखेंगे कि हम एक्यूट एंगल और राइट एंगल के रेशियोज के लिए ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो, राइट। अब दूसरी बात कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स के बारे में, तो एक्चुअली हम उसके रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। रेशियोज यू नो, तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे याद रखें रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो किस तरह से ये रेशियोज कैलकुलेट करना है उसका पूरा टेबल है आपकी भी जो टेक्स्ट बुक है, उसका इंट्रो पार्ट है जहाँ पे ये रेशियोज दिए गए हैं। जब भी आप ये मेरा वीडियो देखो तो वो टेक्स्ट बुक खुली रखना और मैं आपको पेज नंबर तक बता देता हूँ जो है 175। तो पेज 175 में ये दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन इसको समझना चाहिए आपको। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से हमें ये मदद करेगा, हेल्प करेगा डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने में, ये रेशियोज किसी भी ट्राइंगल के, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसका नाम दिया है ए, बी और सी, जो एंगल बी पर राइट एंगल बनाता है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। अब अगर वो बी पर राइट एंगल बना रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 डिग्री है, तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज साइड ये हुई जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, यू ऑलरेडी नो दिस। अब यहाँ पे हम एंगल ए है, अब हमें जो भी रेशियोज का कैलकुलेशन करना है वो अभी एंगल ए की दृष्टिकोण से करना है। वी आर कैलकुलेटिंग ऑल द रेशियोज नाउ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। कैसे करते हैं, जब भी ये कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, जिसको हमें कैलकुलेट करना होगा। अब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये सब उसके एब्रिविएटेड फॉर्म है। वास्तव में जब मैंने आपको पेज नंबर बताया जो 175, उसमें इनका फुल फॉर्म दिया है, तो इस फुल फॉर्म को आप देखिए तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो मैं साइन शॉर्ट में बोल रहा हूं उसका होगा साइन ऑफ एंगल ए। कॉस का जो एब्रिवेटेड फॉर्म है वो कोसाइन है, एक्चुअली उसका एब्रिवेटेड फॉर्म कर दिया है कॉस। टेंजेंट का टेन किया है, फिर कोसेक का एक्चुअली फुल फॉर्म है कोसिकेंट, फिर सेक सिकेंट, और कॉट जो किया है उसका कॉट टेंजेंट है। तो उनका सब शॉर्ट फॉर्म है, ये आप बोल सकते हो, इट इज़ वेरी मच यूज्ड। फुल फॉर्म कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बात की है। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है आपका पेज 174 पर, उसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन बोला जाता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, दिस इज द वर्ड्स विच वी जनरली यूज। एब्रिविएटेड फॉर्म ज़्यादा यूज करते हैं और उससे ही ये पूरा याद रखा जाता है। अब हम समझते हैं कि रेशियोज क्या है। सबसे पहले साइन ऑफ एंगल, साइन मतलब एंगल ओनली, ये सब एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये सब ग्रीक वर्ड से आए हैं, इसलिए उसी वर्ड को अभी यहाँ पे रखा है। तो इसके लिए आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भाई साइन क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स ओनली। अब अगर मुझे एंगल ए की दृष्टिकोण से देखना है ये, और उसके रेशियोज कैलकुलेट करना है, तो साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप समझ लो, एंगल ए की ऑपोजिट साइड ये रहेगी, ए सी, बी सी, सॉरी,
और एंगल ए की एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली साइड ये रहेगी। हाइपोटेन्यूज साइड तो ऑलरेडी है ही, मतलब आपको दो साइड्स का ही पता लगाना है। तो ये एंगल की ऑपोजिट साइड रहेगी, ये एंगल की एडजेसेंट साइड। बाजू वाली हमेशा एडजेसेंट होती है, सामने वाली हमेशा ऑपोजिट होती है। माइंड यू, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ओके, ताकि आप फिर कैलकुलेट कर पाओगे रेशियोज इनके, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्लीज इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये बी सी अपॉन हाइपो। हाइपोटेन्यूज को हाइपो भी बोल सकते हो याद रखने के लिए, ओके। तो अगर उसको साइड के दृष्टिकोण से देखें तो बी सी अपॉन ए सी, फिर कॉस ए। कॉस ए में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, दैट विल बी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। एंड tan A is nothing but side opposite to angle A, मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल मतलब ये, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब ये, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम इसके रेसिप्रोकल पर जाते हैं। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट इसका रिवर्स कर दिया है और कुछ नहीं है। तो कोसेक ए 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट साइन ए का, हाइपो अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी। देखो यहाँ ऑपोजिट कर दिया, बी सी अपॉन ए सी था, ए सी अपॉन बी सी कर दिया। तो आपको ये याद रह जाता है तो इसका बस जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है तो ये भी याद रह जाएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सेकंड इज कोसेक ए। कोसेक ए 1 अपॉन cos of angle A, right? Again, hypo upon side adjacent of angle A, that is AC upon AB. देखो यहाँ पे AB upon AC था, यहाँ हो गया AC upon AB. And third is cot A, that is 1 upon tan of angle A. That means side adjacent of angle A to side opposite of angle A. That means जहाँ BC upon AC था वो हो जाएगा AC upon BC, ठीक है। So this is how we have calculated the whole trigonometric ratios. ये उनके ratios है। हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यहाँ पे कर दूँ कि हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि ये ऑब्जर्व करो कि tan A जो है उसको BC अपॉन AB, दैट मीन्स BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AB अपॉन AC, तो उसको कुछ कैलकुलेशंस में साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिया जाता है, लेकिन वो कहाँ पे होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल आप उसको मेमोराइज कीजिए। और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में भी गिना जाता है, तो ये दोनों भी साथ साथ में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये BC अपॉन AB है, सॉरी। Okay, so this is the introduction part of our chapter trigonometry which we have begun today. बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद दिला दूँ, पूरा ये रेशियोज का टेबल इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ताकि आप जब लिखेंगे तो प्रैक्टिकली पता चलेगा। और कोई भी डाउट हो इसमें वो बताना। तो जो हमारे रिड्यूस पोर्शन में अगला वीडियोस में वो एग्जाम्पल्स के कुछ सम है, हम एक्सरसाइज 8.1 के सम चालू करें, उससे पहले जो एग्जाम्पल्स के सम है उसका वीडियो मैं कल भेजूंगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो ज़रूर बोलना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।